धनबाद में कुबेर लॉटरी का अवैध साम्राज्य गरीबों को बना रहा है कंगाल। झरिया के चौक चौराहों पर खुलेआम बिक रही है जाली लॉटरी। पुलिस बेबस। पवन झुनझुनवाला और साथियों का नेटवर्क रांची से धनबाद तक प्रशासन पर सवाल। बच्चों से करवाई जा रही है लॉटरी सप्लाई। लॉटरी माफिया की नई चाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप, प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है अवैध लॉटरी धंधा। बिहार और बंगाल का कुबेर इन दिनों झारखंडियों को कंगाल बना रहा है। जी हां, झारखंड में भले ही लॉटरी अवैध है, इसके बावजूद प्रदेश के कई जिलों में नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल जैसे नकली लॉटरियों के टिकट खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इस अवैध धंधे का गढ़ है धनबाद का झरिया बताया जाता है। पवन झुनझुनवाला, कुलदीप, समीर और निक्की एंड कंपनी के कुबेर लॉटरी टिकट इन दिनों धनबाद जिले के चौक चौराहों पर खुलेआम बिक रहा है। बिहार और बंगाल से झारखंड आते आते कैसे बन जा रहा है 2 नंबर के अवैध धंधेबाज धन कुबेर। झारखंड में लॉटरी टिकट बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिहार डहरी ऑन सोन का रहने वाला पवन झुनझुनवाला और निरसा के कुलदीप और जय प्रकाश वो नाम हैं जिन्हें प्रशासन का डर और भय नहीं है। डंके की चोट पर यह लोग धनबाद, झरिया, सिंदरी, बलियापुर और निरसा के अवैध लॉटरी साम्राज्य बेखौफ होकर फैला रहा है। बताया जाता है कि झुनझुनवाला का रांची से धनबाद तक का सेटिंग है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। झरिया में बबलू, तीसरा में अनिल, बलियापुर में राजेश निषाद और जोड़ा पोखर में गणेश, डिगवाडी में रंजन और मुन्ना, चांस नाला में बुलेट और बरारी में छोटू आदि जगहों पर लॉटरी टिकट आसानी से बिचवा और खरीदे जा रहे हैं और बच्चों से लॉटरी सप्लाई का काम करवाते हैं। लॉटरी टिकट के थोक व्यापारियों का इस कारोबार में महारत हासिल है। पुलिस के हत्थे चढ़े बिना अपने काम को वह बखूबी अंजाम दे रहे हैं। धंधे पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में पुलिस इसलिए भी विफल हो रही है क्योंकि इसका जो सरगना है वो हाथ नहीं आ पा रहा है। यहाँ रोजाना लाखों रुपए की लॉटरी टिकट बेची जाती है। अधिकांश गरीब लोग ही आसानी से धंधाबाजों के जाल में फंस जाते हैं और अमीर बनने की फिराक में लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को आसानी से गवा देते हैं। इस गोरख धंधे के जरिए कई धंधेबाज आज करोड़पति बन चुके हैं, जबकि लॉटरी खरीदने वाले खासकर रिक्शा चालक, फुटपाथी दुकानदार लोग खाकपति बनते जा रहे हैं। पुलिस कभी कभार खुदरा विक्रेता को पकड़कर जेल तो भेजती है, पर थोक कारोबारी पकड़ में नहीं आते। पहले लॉटरी टिकट नागालैंड, सिक्किम आदि जगहों से लाकर बेचे जाते थे, मगर अब लॉटरी टिकट की छपाई भी माफिया स्वयं स्थानीय स्तर पर खुद की मशीन से करवाते हैं, जो पूरी तरह से जाली है। इस कारोबार में उन्हें पहले की तुलना में लाखों रुपए की सीधी बचत हो जाती है। वो लोग रिजल्ट का मिलान उसी ऑनलाइन नागालैंड वाले टिकट से ही करते हैं। इसके अलावा अब चॉइस नंबर का खेल भी फोन के जरिए खूब खेला जा रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष सह झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड लॉटरी प्रतिबंध अगर खुलेआम बिक रहा है तो प्रशासन भी शामिल होंगे। मुद्दा चला लॉटरी का प्रतिबंध, लॉटरी तो प्रतिबंध है भाई, तो मगर यहाँ पर और खुलेआम हो रहा है तो इसका मतलब प्रशासन भी शामिल है उसमें। करवा दीजिए और साथ साथ में हो सके तो दारू भी बंद करवाइए, क्योंकि बिहार में तो बंद ही है, तो झारखंड में बंद होने में क्या दिक्कत है। तो लॉटरी से क्या दिक्कत हो रहा है? लॉटरी से देखिए दिक्कत है, बच्चे लोग पढ़ नहीं रहा सही से, घर में हार जा रहा है। जो भी है गैसिंग एक बार 50 रुपए लग रहा है, तो सोच रहा है कि एक बार खेलेंगे तो फिर 50 रुपए लगेगा। 50 रुपए के चक्कर में 500 रुपए बर्बाद कर रहा है। लॉटरी में ही जा रहा है। ये सब चलते बंद करवा दीजिए, समाज सुधर जाएगा। टोटो वाला पैसा मेरा सब बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई हो रहा है, सरकारी स्कूल में हो रहा है, सरकारी स्कूल में। मगर ये लॉटरी बंद हो जाए घर में, हाँ शांति हो जाएगा। और दारू भी बंद हो जाना चाहिए। दारू से भी बहुत सा घर ऐसा है कि तबाह है। क्या नाम हुआ? मनोरमा सिन्हा। बेकार इससे कितना दिक्कत हो रहा है? बिल्कुल, इस पर एकदम पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका समाज के अंदर में बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
देखिए हर वह आर्थिक अपराध का जो है प्रतिकूल प्रभाव जो है समाज में पड़ता ही है। आज आप देख सकते हैं कैसे महिलाओं ने अपनी पीड़ा जो है व्यक्त किया है कि किस प्रकार से जो उसकी मजदूरी मेहनत करने वाले व्यापार करने वाले जो उसकी कमाई है वो उसके चंगुल में लालच के में फंस करके जो है इसमें बर्बाद हो जा रहा है। तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, लोगों को बच्चों को पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, घर चलाना मुश्किल है। तो आर्थिक अपराध का प्रतिकूल प्रभाव समाज में पड़ रहा है और इसका जो है कुछ वैसे लोग के जेब भर रही है और बाकी सबके समाज में वैसे लोगों के यहाँ जो है वो उस चंगुल में फंस करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। देखा जाए झरिया में लोटी सेलिंग बहुत है जोरों शोर से हो रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे अपराध पर जो है अंकुश लगाए, ऐसे आर्थिक अपराध पर जो है प्रतिबंध करें, क्योंकि समाज के प्रति जो है जिला प्रशासन का एक उत्तरदायित्व है। समाज में अगर इसी तरह के जो है घटनाएं हो रही है, लोगों में घरेलू कलह, घरेलू हिंसा अगर फैल रहा है, लोगों के महिलाओं के पति जो इसके चंगुल में फंस करके जो कमाई के पैसा है वो उसमें चला जाता है, तो निश्चित रूप से घर में कलह होगा, लोग मानसिक रूप से अवकाशी में जाएंगे, अवसाद में जाएंगे। और जब अवसाद में जाएंगे तो ऐसे हालात में आप देख सकते हैं कभी कभी जो आत्महत्या की घटना जो सामने प्रकाश में आता है, तो उसका एक अगर जड़ तक जाइएगा तो यही सब कारण है कि वह कहीं न कहीं जो है अवसाद में जाने के कारण जो है सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। तो ऐसे अपराध का प्रतिकूल प्रभाव समाज में बुरा पड़ रहा है। जिला प्रशासन इसमें उत्तरदायित्व अपना निभाते हुए इस पर प्रतिबंध लगाए ताकि जो है समाज जो है शांतिपूर्वक अपना जीवन पाए। पूरा परिचय दे दे अपना। अनूप कुमार साहब, पूर्व पार्षद, नगर निगम धनबाद।